ये तो बात सैनिटाइज कराएंगे पहले। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और स्टे एट होम और स्टडी एट होम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये स्टूडेंट्स, पिछले कुछ समय से हम लगातार आपके लिए कोई ना कोई वीडियो लेके आ रहे हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे वीडियोस से सभी प्रकार के स्टूडेंट्स सेटिस्फाई हो जाएं। जो 9th 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी हम वीडियो लेके आते हैं, और जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो लेके आते हैं। अभी हमने पिछले वीडियोज में राष्ट्रपति और राज्यपाल की चर्चा की थी, और मैं उम्मीद करता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे जो हैं वो उनको तैयार करें। और एक बार में कोई चीज तैयार नहीं होती है, उनको बार बार देखें, उनको रिवाइज करें। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो है वो स्पेशली 12th क्लास के और 10th क्लास के, जो 10th बोर्ड के बच्चे और 12th बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए हमारा स्पेशल ये वीडियो। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उसी टॉपिक की जिसको हमने काफी दिनों पहले चर्चा में डाला था, और वो था आपका लेटर राइटिंग। ये स्टूडेंट्स, आपको बताया था कि लेटर राइटिंग जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसमें से बड़े नंबर का यानी 7 नंबर का प्रश्न आता है। और लेटर राइटिंग के बारे में यही बताया था कि भाई लेटर राइटिंग जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, लेटर फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर आपके जो ऑफिस में भेजे जाते हैं वो फॉर्मल लेटर कहलाते हैं, और जो आपके फैमिली फ्रेंड और आपके फैमिली मेंबर्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए भेजते हैं आप, तो वो आपके इनफॉर्मल लेटर कहलाते हैं। अब ये 2 तरह के जो आपके लेटर हैं उनमें आपके विशेषकर फॉर्मल लेटर को हम आगे लेके चल रहे थे, और आपको बताया था कि भाई आप जब कोई एडिटर के लिए कोई लेटर भेजते हैं, यानी अखबार के संपादक के लिए कोई लेटर भेजते हैं, तो वो फॉर्मल लेटर कहलाएगा। यदि आप किसी समस्या के निवारण के लिए लेटर भेजते हैं तो वो ऑफिशियल लेटर कहलाता है। यानी एक व्यक्ति किसी ऑफिस में लेटर भेजता है तो, और यदि कोई ऑफिस से ऑफिस को लेटर भेज देता है तो भी वो आपका ऑफिशियल लेटर कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, फिर आपको यही बताया था कि जॉब एप्लीकेशन भी होती है। तो इस प्रकार के जो लेटर फॉर्मल लेटर हैं उनकी परिचय हमने शुरुआती वीडियो में दिया था। अगर आपको उसको देखना है तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, आज का उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और तरह का लेटर लेके आए हैं, वो है ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर, चूंकि उसका नाम ही स्पष्ट है, ऑफिशियल, ऑफिस शब्द से बना है। ऑफिशियल यानी ऑफिस से रिलेटेड, यानी कार्यालयीन पत्र, यानी कार्यालय को भेजे जाने वाला पत्र। अब इस पत्र को 2 तरह से भेजा जा सकता है, या तो कोई व्यक्ति किसी ऑफिस के लिए पत्र भेजे, या फिर कोई ऑफिस वाला व्यक्ति दूसरी ऑफिस के लिए पत्र भेजे। दोनों स्थितियों में ऑफिशियल लेटर कहलाएगा। स्टूडेंट्स, ज्यादातर हमारे लिए हम बोर्ड एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो विद्यार्थी से रिलेटेड होते हैं, विद्यार्थी के आसपास की सराउंडिंग से रिलेटेड होती हैं, विद्यार्थी की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि आप एक विद्यार्थी हैं तो आप किसी गांव में रह रहे हैं या शहर में रह रहे हैं, तो आपके आसपास जो एक जनरल प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं, उन प्रॉब्लम्स के बारे में ही आपको लेटर लिखना होता है। जैसे आपके मोहल्ले में कोई लाइट की सप्लाई ठीक से नहीं हो रही है, या आपके मोहल्ले में डाकिया जो है वो ठीक रेगुलर वो आपकी पोस्ट नहीं डाल रहा है, या आपके आस पड़ोस के लोग लाउड स्पीकर पर ज्यादा आवाज में लाउड स्पीकर चला रहे हैं और उससे आपकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार के और भी समस्याएं जो हैं, जो आपसे रिलेटेड हैं, उन समस्याओं से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। डियर स्टूडेंट्स, हम एक सैंपल के तौर पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके आधार पे आपको ऑफिशियल लेटर बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। बाकी आपको और भी एग्जाम्पलों से आगे आगे जैसे जैसे अपने वीडियो आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारी कक्षाएं आगे बढ़ेंगी, हम और भी एग्जाम्पल लाते रहेंगे। फिलहाल आपके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आए हैं, और अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता है। ये 10th बोर्ड एग्जाम में और 12th बोर्ड एग्जाम में अधिकांश पूछे जाने वाला प्रश्न है, और उस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके आधार पर आप कोई भी प्रकार का ऑफिशियल लेटर लिख सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑफिशियल लेटर। आप देखिए बोर्ड पर, देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लिखा हुआ है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यू आर रमेश कुमार। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप रमेश कुमार हैं। लिविंग यानी रह रहे हैं, एट 13। अब ये आपका हाउस नंबर है। आपको शुरुआती वीडियो में बताया गया था कि सबसे पहले जब भी आप एड्रेस लिखते हैं तो अपना स्वयं का जो हाउस नंबर है, सबसे छोटी इकाई को लिखेंगे, फिर उससे बड़ी इकाई को लिखेंगे, फिर उससे बड़ी इकाई को लिखेंगे। अभी जब हम इसका आंसर लिखेंगे तब इसको और अच्छी तरह समझाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, दोबारा से देखिए। यू आर रमेश कुमार, आप रमेश कुमार हैं,
लिविंग यानी रह रहे हैं एट 13 न्यू कॉलोनी जल विहार कोटा। आप क्या नाम से न्यू कॉलोनी जल विहार कोटा में रह रहे हैं। ये पहले आपके लाइन का अर्थ है। योर लोकेलिटी, लोकेलिटी का मतलब होता है मोहल्ला। योर लोकेलिटी इज फेसिंग, वो सामना कर रही है द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। आपका जो मोहल्ला है वो लगातार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है, विद्युत की जो आपूर्ति है वो निरंतर बाधित हो रही है। फ्रीक्वेंट, देखिए फ्रीक्वेंट शब्द आपने सुना होगा, एक आपने 10th क्लास में एक शब्द आता है गणित में, बारंबारता। बारंबारता को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और उसका सिंबल होता है एफ। फ्रीक्वेंस का मतलब होता है बार बार, कोई चीज बार बार हो रही है, इसीलिए उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। उसी से एक शब्द बना है फ्रीक्वेंट, यानी बारंबार, बार बार। फेलियर का मतलब फेल हो जाना, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब लाइट, सप्लाई का मतलब आपूर्ति, यानी आपकी जो लाइट की आपूर्ति है वो बार बार फेल हो रही है, लाइट ठीक से नहीं आ रही है। तो क्या करना है आपको, सेंड ए लेटर, आप लेटर भेजिए टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लेटर भेजिए फॉर सॉल्विंग, समाधान के लिए, दिस प्रॉब्लम यानी समस्या के समाधान के लिए आप लेटर भेजिए। ये स्टूडेंट्स हमारा लेटर लिखने का तरीका वही रहेगा। देखिए सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, एड्रेस। तो भाई एड्रेस क्या है, देखिए एड्रेस लिखा हुआ है 13 न्यू कॉलोनी जल विहार कोटा। डियर स्टूडेंट्स आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंग्लिश में जो कंपोजिशन का एरिया आता है, कंपोजिशन में क्वेश्चन आते हैं, अधिकांश उत्तर उसी प्रश्न में मौजूद रहता है। आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न आपको बहुत गाइड करता है, आपका प्रश्न आपको बहुत हिंट देता है। अब आपको वहां पर एड्रेस सोचने की जरूरत नहीं है, एड्रेस आपका लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 13 न्यू कॉलोनी जल विहार कोटा। कुछ भी नहीं करना है, इसी की नकल कर लेनी है। 13 लिख दिया आपने, और इसके बाद न्यू कॉलोनी भी लिख दिया, और इसके बाद आपने उसकी बड़ी जगह जल विहार लिख दिया, और फिर उससे बड़ी जगह कोटा लिख दिया। मैंने आपको पहले ही बताया था ये स्टूडेंट्स, जब भी आप एड्रेस लिखते हैं सबसे पहले आप अपना हाउस नंबर लिखेंगे। हाउस नंबर के बाद उससे थोड़ी सी जगह, वो आप कौन सी रोड पर रहते हैं, कौन सी गली में रह रहे हैं, कौन से आपके, क्योंकि बड़ा शहर होता है तो उसमें गली का भी नंबर देना पड़ता है, शहर में कौन सा रोड है वो लिखना पड़ता है। इसके बाद आप उस मोहल्ले का नाम लिखेंगे, आप कौन से मोहल्ले में रह रहे हैं। तो भाई 13 का मतलब हाउस नंबर है आपका। न्यू कॉलोनी रोड, या ये कोई न्यू कॉलोनी बनी हुई है, उससे बड़ी जगह क्या, जल विहार में है वो न्यू कॉलोनी, तो इसलिए अपन ने लिख दिया जल विहार। और जल विहार कहां पर है, कोटा में है, तो शहर का नाम लिख दिया, और इसके बाद आपने स्टेट का नाम शॉर्ट में लिख दिया राजस्थान। ये आपका एड्रेस हो गया। फिर आप नंबर 2 पर क्या लिखते हैं, नंबर 2 पर आप डियर स्टूडेंट्स लिखते हैं डेट। तो डेट लिखने का आपको तरीका मैंने बताया था, आप दो तरह से डेट लिख सकते हैं। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे आपने लिख दिया September 2, कॉमा लगाएंगे 2020, आप ऐसे ही लिख सकते हैं। और आप चाहो तो इस 2 को आगे लिख सकते हो और सितंबर को पीछे लिख सकते हो। लेकिन अगर आपने ये 2 आगे लिखा तो आपको ND लगाना पड़ेगा, इस तरह से लिखना पड़ेगा 2 सितंबर। तो इससे बढ़िया ये है कि आप इस तरह से लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। इसका भी आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप इसी तरह से लिख देंगे तो बेटर रहेगा। वैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। फिर इसके बाद देखिए ये आपने डेट लिख दी। डेट के बाद आप फिर, आपको मालूम है एड्रेस 2 तरह के होते हैं, एक तो सेंडर्स एड्रेस यानी भेजने वाले का पता, और एक आपका रिसीवर्स एड्रेस यानी प्राप्तकर्ता का पता। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है जब ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं आप या फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं आप, तो दोनों तरह के पते आते हैं। सबसे पहले अपना खुद का पता, ये मैं यहां पर स्टेप लिख रहा हूं, ये आपको याद होनी चाहिए। खुद का पता यानी सेंडर्स एड्रेस। इसके बाद आपने लिख दी डेट। इसके बाद आपका आएगा रिसीवर्स एड्रेस, प्राप्तकर्ता का पता। अब किसको भेज रहे हैं आप, यहां पर लिखा हुआ है सेंड ए लेटर। आपका क्वेश्चन सब कुछ बोलता है, सेंड यानी भेजिए, लेटर यानी पत्र, किसको, टू। यहां पर देखिए ये टू लगा हुआ होता है, इससे समझ जाया करो किसको भेजना है। टू के तुरंत बाद जो शब्द दे रखा है, टू के बाद शब्द दे रखा है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो आप लिखेंगे पद, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डियर स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया था, एक बार फिर उनकी स्टेप्स में लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि भाई हाउस नंबर पहले लिखते हैं आप, ये इसकी लिखने की स्टेप भी बताई थी, हाउस नंबर। इसके बाद कोई रोड वगैरह का नाम जो भी है, रोड का नाम लिखेंगे आप। इसके बाद कॉलोनी का नाम लिखेंगे,
फिर शहर का नाम, और फिर आपके राज्य का नाम लिख देंगे कोष्टक में। ये तरीका होता है आपका खुद का पता लिखने का। नंबर 2 पर डेट आपको मैंने तरीका बता ही रखा है। नंबर 3 पर रिसीवर्स एड्रेस, जिस अधिकारी को आप भेज रहे हैं उसका क्या है पता, कैसे लिखेंगे, तो उसका पता ये पदनाम लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। फिर आप लिखेंगे उसके कार्यालय का नाम, ऑफिस नेम, और इसके बाद लिखेंगे स्थान का नाम जहां पर वो कार्यालय है। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पद का नाम हो गया। अब ये कहां पर है, कार्यालय का नाम लिखेंगे। आप लिख सकते हैं कलेक्टेड 12, या लिख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट 12 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, या डिस्ट्रिक्ट कोटा लिख सकते हैं। चूंकि आप कोटा में लिख रहे हैं इसलिए यहां पर लिखेंगे कोटा, और यहां पर कोष्टक में लिख देंगे राजस्थान। अगर आप सपोज करो आप किसी आपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कस्बा थाना, इसके बाद आप उसका तहसील साबाद वगैरह लिख सकते हैं। लेकिन अभी आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है तो आप यहाँ पर मात्र डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट कोटा राजस्थान लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसका तरीका ये रहता है, पद का नाम लिखेंगे सबसे पहली लाइन में, दूसरे में आपकी ऑफिस का नाम, और तीसरे में उस स्थान का नाम जहां पर ये कार्यालय है, ये लिखते हैं आप। इसके बाद आपको डालना है सब्जेक्ट। क्या डालेंगे आप, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, किस लिए भेज रहे हैं आप पत्र, भाई हालचाल पूछने के लिए तो भेज नहीं रहे हो, कलेक्टर साहब कैसे हो आप, मैं तो यार भला चंगा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, आप भी बढ़िया होंगे, ऐसा तो कुछ लिखना नहीं है। आपका पर्पज है कि आप किस लिए भेज रहे हैं, आपके मोहल्ले में दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, आपके मोहल्ले में लाइट की सप्लाई गड़बड़ हो रही है, इसलिए आपने पत्र भेजा है। तो ये सब बातें यहीं पर मौजूद है क्वेश्चन में, इसी में से ढूंढना है आपको, जो कुछ भी करना है वो। तो प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, अगर आप में ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं है, आप ज्यादा नहीं लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, तो आप इसी की नकल भी उतार सकते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ अबाउट द, अबाउट शब्द का यूज करिए, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, क्या है, ऑफ फ्रीक्वेंट फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। इस तरह से आप लिख के छोड़ देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। इसके बाद देखिए आपका फिर क्या है, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है, संबोधन। तो आप लिख देंगे सर, और यहां पर कॉमा लगाएंगे, और फिर यहां से वो उसी लाइन में स्टार्ट करेंगे। एक जैसा होना चाहिए, ये एक ही सीध में स्टार्ट होना चाहिए। थोड़ा सा बोर्ड पे यहाँ पर आ नहीं पा रहा है, लेकिन कोशिश हमारी ये एक सीध में स्टार्ट होना चाहिए। तो विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन on the fact that our locality is facing the problem of, अब देखिए वही बात, आपको एक बार आपने प्रॉब्लम लिख दी, उसी प्रॉब्लम को फिर लिखने जा रहे हैं आप। तो मतलब आपको क्वेश्चन में से देख के लिखना है ज्यादातर। फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ, क्या प्रॉब्लम है, फ्रीक्वेंट फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम है। अब ये तो आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया अपनी लेटर का कि भाई विद ड्यू रेस्पेक्ट, इसको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं जब लिखवा दूंगा, जब मैं अभी फिलहाल इसको जल्दी पढ़ के बता रहा हूँ। विद ड्यू रेस्पेक्ट यानी आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, आपका विनम्र ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा, आपका दयालु ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ऑन द फैक्ट यानी इस बात पर, दैट आवर लोकेलिटी इज फेसिंग, यानी हमारी लोकेलिटी, हमारा मोहल्ला सामना कर रहा है, द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की लगातार जो आपूर्ति फेलियर हो रही है, इसकी समस्या हमारे मोहल्ला भुगत रहा है, उसका सामना कर रहा है। अब आगे क्या लिखेंगे आप, अब आपने ये इंट्रोडक्शन दे दिया। देखो लेटर के जो है वो 2-3 सेगमेंट होते हैं, 2-3 हिस्से होते हैं। पहले लेटर की जो बॉडी होती है इसमें आप सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि भाई आप इंट्रोडक्शन देंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, फिर प्रॉब्लम से आपको दिक्कतें क्या आ रही हैं वो आपको लिखना है,
जब दिक्कतों का वर्णन आपने कर दिया, इसके बाद आपको ये बताना है कि आपने इसके समाधान के लिए कुछ कोशिश की क्या, या कोई जो रिलेटेड अधिकारी उनसे आपने उनको बताया क्या, और इसके बाद फिर उसका क्या रिजल्ट रहा, और इसके बाद फिर आप जिस अधिकारी को आप पत्र भेज रहे हो उससे क्या अपेक्षा करते हैं, ये सब आपको क्रम से लिखना है। तो सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन दे दिया कि भाई हम आपका बहुत ही दयापूर्ण ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है बार बार गड़बड़ होती है। इसके बाद देखिए आप बताएंगे इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है। दिस इज काजिंग आप देखिए इसमें क्या लिखा है, दिस इज काजिंग मच इनकन्वीनियंस टू अस, ये हमको बहुत असुविधा पैदा कर रहा है। इनकन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, असुविधा, दिक्कत, टू अस यानी हमें। ये कॉमन लाइन है कि भाई सबको ही परेशानी पैदा हो रही है। मोहल्ले में लाइट जाने से सभी बच्चे सभी लोग परेशान हैं, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे कोई अभिभावक हो, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति हो, सबको दिक्कत आती है। और एक आपने अपनी बात रख दी, क्या रख दी, इट डिस्टर्ब्स आवर स्टडी, इससे हमारी पढ़ाई जो है उसमें व्यवधान पैदा होता है, ये आपने अपनी बात रख दी, ये प्रॉब्लम पैदा हो रही। फिर आपने क्या किया, प्रॉब्लम तो हो रही थी, आपने उसके लिए क्या किया, तो आप लिखेंगे कि भाई वी हैव रिटर्न टू द authorities so many times, इसका मतलब क्या हुआ, वी हैव रिटर्न, हम लिख चुके हैं, टू द कंसर्न अथॉरिटीज, संबंधित अधिकारियों को, सो मेनी टाइम्स यानी कई बार हम उन अधिकारियों को लिख चुके हैं, बट दे डू नॉट पे heed to our problem। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बट यानी लेकिन, दे यानी वो, डू नॉट यानी नहीं, पे यानी ध्यान देते हैं, पे हीड का मतलब होता है ध्यान देना, पे हीड का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, वो ध्यान नहीं देते हैं। इसकी स्पेलिंग देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ी हुई, इसको सही कर देता हूं एक बार और, HEED, इस तरह से ना, दे डू नॉट पे हीड टू अवर प्रॉब्लम, वो हमारी समस्या पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। ये आपने अपना विवरण दे दिया। सबसे पहले तो आपने बताया कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपने बता दिया। इसके बाद ये बता दिया कि इससे हमें क्या दिक्कत आ रही है, ये बता दिया। इसके बाद आपने उसके लिए क्या प्रयास किए, वो भी आपने बता दिया। अब फिर आप क्या लिखेंगे लास्ट में, इसके बाद आप लास्ट में ये लिखेंगे कि अब हम आपसे क्या चाहते हैं, जिसको वो लिखने जा रहे हैं उससे हम क्या अपेक्षा रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड पर थोड़ी सी जगह कम रह रही है, इसलिए ऊपर जो हमने लिखा है इसको हम साफ कर रहे हैं। ये तो आपकी समझाने की दृष्टि से बताया था। तो देखिए ये बॉक्स में आपको हम इसमें लिख रहे हैं, नीचे की जो लाइन आने वाली है उसमें एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, सो वी रिक्वेस्ट you to take necessary action immediately।
और इसके बाद आप लिख देंगे वी शैल बी हाईली obliged to you sir, और नीचे लिखेंगे योर्स फेथफुली और जो भी है आप जो आपने जैसे कि लिखा हुआ है रमेश कुमार, तो आपने लिख दिया रमेश कुमार। अब आप जो भी हैं, जैसे आप स्टूडेंट है तो आप लिख सकते हैं स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, या आप लिख सकते हैं रेजिडेंट ऑफ कॉलोनी, इस तरह से अपना कुछ विवरण लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं इसको दोबारा से समझा रहा हूं, एक बार से शुरू से। सबसे पहले आपने अपना एड्रेस लिखा, आप अच्छी तरह समझा जा चुका है कि भाई आप एड्रेस कैसे लिखते हैं। फिर आपने लिख दी डेट, इसके बाद आप लिखेंगे उसका जिसको प्राप्तकर्ता अधिकारी है उसका पूरा पता, तो उसमें सबसे पहले पदनाम, इसके बाद उस स्थान का नाम, अगर ऑफिस का नाम भी लिखना है आवश्यकता है तो। इसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आप ज्यादातर उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है, वो कोशिश ये करनी अबाउट लिख करके। इसके बाद सर विद ड्यू रेस्पेक्ट यानी विनय पूर्वक, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। ये स्टूडेंट्स दोबारा देख लीजिए, यहां से ये इंपोर्टेंट शब्द हैं, मैं इसका धीरे धीरे उच्चारण करूंगा। कुछ विद्यार्थियों के लिए शब्द भी नए हो सकते हैं, हो सकता है उनको अर्थ ना आता हो, ये शब्द भी उन्होंने पहले ना पढ़े हो, तो एक बार अच्छी तरह सुन लीजिए और आप वीडियो को बार बार रिवाइज करके या बार बार घुमा करके देख सकते हैं उसको, उस मीनिंग को या उसके उच्चारण को। ठीक है, देखिए विद ड्यू रेस्पेक्ट, सविनय या विनय पूर्वक, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं हम आपका दयापूर्ण ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, ऑन द फैक्ट यानी इस बात पर, ऑन द फैक्ट का मतलब इस बात पर, किस बात पर, डेट यानी की, अवर लोकेलिटी हमारी लोकेलिटी हमारा मोहल्ला जो है ये जो फेसिंग यानी सामना कर रहा है द प्रॉब्लम ऑफ फ्रिक्वेंट फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यानी हमारे मोहल्ले में फ्रिक्वेंट फेलियर यानी बारंबार फेलियर हो रहा है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यानी जो आपकी विद्युत की आपूर्ति है उसकी सप्लाई की बार बार फेलियर हो रही है। दिस इज काजिंग ये पैदा कर रहा है मच इनकन्वीनियंस, बहुत अधिक असुविधा पैदा कर रहा है, दिक्कत पैदा कर रहा है, टू अस यानी हमें। इट डिस्टर्ब्स अवर स्टडी, ये हमारी पढ़ाई को भी डिस्टर्ब करता है। वी हैव रिटन हम लिख चुके हैं, टू द कंसर्न ऑथोरिटी, देखिए यहाँ ये शब्द है, कंसर्न का मतलब होता है संबंधित, ऑथोरिटीज का मतलब अधिकारियों को, सो मेनी टाइम्स कई बार, बट दे डू नॉट पे हीड लेकिन वो कोई ध्यान नहीं देते हैं, टू अवर प्रॉब्लम किस पर, हमारी समस्या पर। सो यानी इसलिए, वी रिक्वेस्ट यू इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, टू टेक यानी लेने के लिए, नेसेसरी एक्शन यानी बहुत ही आवश्यक कदम, इमीडिएटली यानी तुरंत। वी शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू सर, हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे सर। योर्स फेथफुली आपके प्रति सत्यनिष्ठ, और आपका जो भी है उसका नाम लिख दिया रमेश कुमार। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस लेटर में आपने देखा होगा, हमने इस लेटर में कोशिश ये की है कि जो आपके जनरल शब्द हैं, जो सामान्य शब्द हैं उनका ही प्रयोग किया है, हाई स्टैंडर्ड शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है ताकि आपके लिए वो कठिनाई पैदा करें। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप ऑफिशियल लेटर लिख सकते हैं। हमारा ये प्रयास रहा है कि आपकी समझ में आए, और इसके अलावा आपको और भी एग्जाम्पल दिए जाएंगे। फिलहाल इसी एग्जाम्पल की आप आधार पर आप अन्य प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे और इन्हीं के आधार पर ऑफिशियल लेटर की प्रैक्टिस भी करेंगे। ये स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे जो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। कितने मिनट हुए? 24 मिनट हुआ। चलो ठीक है, 12 पार